किताबें विमान हैं, ट्रेन है और सड़क हैं, ये मंजिल है और यात्रा भी, और ये घर है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। किताब संबंधित वीडियो में लेके आया हूं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बुक का चुनाव, किताबों का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका सिलेक्शन दिलाने की ओर। अगर अच्छी बुक का चुनाव आप नहीं करेंगे तो सफलता से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए अच्छी बुक का चुनाव करना चाहिए और विधिवत तरीके से हम आपको बताएंगे किसके लिए कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए। हिंदी की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे सामान्य ज्ञान की हो, चाहे सामान्य विज्ञान हो या अंक गणित हो, करंट अफेयर हो, एग्रीकल्चर हो, ये सारी बुकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी अब हम बात करते हैं कि एक बुक के बारे में, ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करेंगे। आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी का बुक आता है और ये प्रैक्टिस सेट टाइप का है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके पास आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी आपको मिल जाएगी। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी आपको मिल जाएगी और ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप ले सकते हैं। और ये एक तरीके से अनिवार्य भी है अगर आपको सफलता पाना है तो। अगर लूसेंट की हम बात करें तो हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। अगर लूसेंट की बात करें तो लूसेंट में गलतियाँ तो हैं, लेकिन जिनका बेसिक ही नहीं तैयार है वो लूसेंट का उपयोग कर सकते हैं बेसिक तैयार करने के लिए। नालंदा पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी पृथ्वीनाथ पांडे का, ये भी ठीक ठाक अच्छी बुक है, चुनाव कर सकते हो। जितनी बुक हम बता रहे हैं आपको, ये सारी बुकें अच्छी हैं। एक आता है अरिहंत का सामान्य हिंदी, आता है ओंकारनाथ वर्मा, ये ठीक ठाक और अच्छी बुक है, लोग इसका भी प्रयोग करते हैं पढ़ाई के समय। और हिंदी में डॉक्टर हरदेव बाहरी का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। हिंदी में हरदेव बाहरी का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। शब्द अर्थ प्रयोग, बाबू एक चीज़ जान लीजिए आप, अच्छी किताबें और अच्छे लोग समझ में नहीं आते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग समझ में नहीं आते। आज बुक तो अच्छी है लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसे क्या पढ़ना। उनको बहुत टफ लगता है कि ये बहुत टफ बुक है, लेकिन शुरुआती दौर में अगर एक बार पढ़ेंगे, दोबारा रिवीजन करेंगे तो ये बुक आपको सरल दिखाई देगी। तो हम आपको बता रहे हैं, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक ले लीजिएगा। अगर आपका बेसिक से पढ़ना है तो लूसेंट ले लीजिएगा, समझ में आएगा। उसके बाद नालंदा हो गया, अरिहंत हो गया, ओंकारनाथ का और हरदेव बाहरी, इसमें तीनों से कोई भी बुक ले सकते हैं आप। अब हम आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। मास्टर रीजनिंग अरिहंत का आता है, बहुत अच्छी बुक है रीजनिंग की। थोड़ी मोटी है, समय लगेगा पढ़ने में, लेकिन हाँ, एक बार अगर आपने पूरा रीजनिंग तैयार कर लिया और पढ़ लिया, एक भी सवाल छोड़ा नहीं, सब सवाल एक बार आपने लगा भी लिया है, तो 100% इसकी गारंटी है कि एक भी रीजनिंग का सवाल आपका गलत नहीं होगा आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। अगर आपका बेसिक ही नहीं तैयार है, बेसिक का मतलब कभी आपने रीजनिंग नहीं पढ़ा है, तो एक बार थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं इसके झाका सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। नहीं तो आप रीजनिंग के लिए केवल यही बुक उपयोग करिए अगर आपने पहले से ये सब पढ़ रखा है तो। जीएस का रोल बहुत बड़ा होता है एग्जाम में, हर एग्जाम में जीएस का रोल बहुत बड़ा होता है, सामान्य ज्ञान का रोल बहुत बड़ा होता है। लूसेंट में गलतियां तो हैं, लेकिन हर कृषि छात्र के पास हो या अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले के पास बेसिक तौर पर लूसेंट रहता है। उसके बाद अगर आपको लूसेंट से हटके कोई बुक लेनी है तो सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन का आता है और बहुत अच्छी बुक है दिग्दर्शन की। थोड़ी बहुत गलतियां सब बुक में रहती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी बुक में नहीं रहती हैं, तो इससे आप डरिए ना। बाबू जब 2018 का एजीटी का पेपर हुआ था, 2018 की बात को, तब 200 क्वेश्चन आते थे। 2022 चल रहा है, इस बार 100 क्वेश्चन आएगा। अंक गणित की अगर बात करें आपका, तो डॉक्टर एस डी यादव एक ही बुक में सजेस्ट करूंगा, बाकी कई बुक है तो उनमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो गलत बुक का सजेशन मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी सफलता बुक के चुनाव पर ही निर्भर करती है और सारे क्वेश्चन इसी बुक्स में कवर हो जाएंगे जितना भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये सब आपने पढ़ लिया बाबू साहब, तब बात आती है यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी आज तक यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए गए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो उसके लिए एक आता है यूथ कंपटीशन का, बहुत अच्छी बुक है यूथ की, इसको आप ले सकते हो। 500 के समथिंग हो सकता है पड़े ये, और 64 प्रैक्टिस सेट वर्तमान में है, और आने वाले समय में और भी प्रैक्टिस सेट इसमें ऐड होते रहते हैं। अब सबकी बात अगर हम लोग कर ही लिए हैं तो बात करते हैं समसामयिकी की। क्रॉनिकल एक करंट अफेयर है, मासिक करंट अफेयर की पुस्तिका है, आप हर मंथ ले सकते हैं और बहुत अच्छी बुक है। एग्रीकल्चर के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ें। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यूपी एग्रीकल्चर स्टूडेंट ये ग्रुप है, इसमें जुड़ सकते हैं, या यूपी SSC AGTA 2022 इसमें भी जुड़ सकते हैं। इसमें स्टडी संबंधी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है आप सभी को, तो जुड़ के इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है तो नंबर दिया हुआ है, आप हमको व्हाट्सअप करिए और लिखिए सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी बुकें होती हैं जो परिचय का मोहताज नहीं होती हैं। नेम राज सुंडा ही एक ऐसी बुक है जो परिचय का मोहताज नहीं, सभी कृषि छात्रों को इसके बारे में पता है, तो इसको आप ले सकते हो। और परीक्षावाणी का भी एक आता है, बहुत अच्छी बुक है परीक्षावाणी, SK झा की, बहुत अच्छी बुक है, इसका चुनाव भी आप कर सकते हो आने वाले एग्जाम के लिए। दोनों में एक बुक कोई भी ले लेना, हम ये नहीं कहेंगे कि आप दोनों बुक लीजिए। ये सारी बुकें बहुत अच्छी बुक हैं और आपको 100% सफलता दिलाएंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बुक के लिए हमने अच्छी बुक आपको सजेस्ट किया हो, तो कमेंट में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।